Hello, good morning, all my dear students. Last time प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कस किया था. फाइन. फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर नंबर 5 वी हैव डिस्कस लास्ट टाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन. चलो आज वहां से आगे जाते हैं. टुडे वी हैव टू टॉक अबाउट सेल वॉल, न्यूक्लियस and cytoplasm. Fine. Let us start with first cell wall. Okay. The word itself suggests that it is a wall of cell and hence it is called as a cell wall. Now, if I ask what is the major difference between plant cell and animal cell, one of the major difference अगर कोई पूछे तो वो डिफरेंस है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल्स आर डिवॉइड ऑफ सेल वॉल. दैट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट डिफरेंस. तो ये सेल वॉल क्या है? ऑफ कोर्स इट इज अ वॉल. व्हेन वी टॉक अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो लास्ट टाइम हमने लर्न किया था, दैट इज आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर. अब ये आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर है जो उसके बाहर की साइड, उसके बिल्कुल बाजू में बाहर की साइड एक और कवरिंग लेयर है, एंड हेंस दैट कवरिंग इज ओनली पॉसिबल इन प्लांट सेल, नॉट इन द एनिमल सेल. सो दैट इज व्हाई ये जो मैंने डिफरेंस आपको बोला कि प्लांट सेल में सेल वॉल है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है, राइट? तो plant cell, in addition to the plasma membrane, have another rigid outer covering layer, and that is called as a cell wall. The cell wall lies outside the plasma membrane. Plasma membrane की बाहर की साइड ये cell wall है, and that is made up of, or it is composed of cellulose. It is a complex sugar, a material, cellulose. Right? It is a complex substance and it provides structural strength to the plant. So what if I say function of cell wall? Cell wall plant cell को protect करते हैं. कैसे? We will come to that point, but it provides additionally structural strength to the plant. Let us see how it looks. Okay. Here plant cell is mentioned. You see, जो येलो कलर वाली बॉर्डर है, दैट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. उसके बाहर की साइड ये जो ग्रीन कलर का लेयर है, दैट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज अ सेल वॉल. फाइन. इतने लेबलिंग पार्ट याद नहीं रखने का है, सो डोंट वरी. दिस इज जस्ट आई हैव मेंशन द पिक्चर सो दैट यू आर वेरी क्लियर कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर की साइड एक और लेयर है, ग्रीन कलर का लेयर, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ सेल वॉल. इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द सेल. लुक एट दैट. लेट आई मेंशन वन मोर डायग्राम, अनदर व्यू, सो दैट यू विल बी वेरी वेरी क्लियर. ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है, दैट इज नथिंग बट सेल वॉल, और उसके अंदर जो लेयर है ब्राउन कलर की पट्टी, that is called as a plasma membrane. So you are very clear now about plasma membrane and cell wall. Fine. Okay. Now when a living plant cell loses the water through osmosis, जैसा हमने लास्ट टाइम 3 अलग अलग क्राइटेरिया डिस्कस किए थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, hypertonic solution and isotonic solution. So when a living cell loses the water through osmosis, there is always shrinkage or contraction of the content of cell away from the cell wall. ये जो मैंने बात की थी लास्ट टाइम कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर हाइपरटोनिक, यानी कि कोई भी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होता है कि श्रिंकेज ऑफ सेल, यानी कि सेल में से पानी के मोलिक्यूल्स बाहर चले जाएंगे और देयर इज अ श्रिंकेज. एंड अगर वो श्रिंकेज ऑफ सेल अगर प्लांट सेल में होता है, सो दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एज अ प्लाज्मोलिसिस. लेट अस सी
video so that you will be very clear. Again same concept जो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिस्कस किया था, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वाला पार्ट. फाइन, कि बाहर कंसंट्रेशन पानी का ज्यादा है, अंदर पानी का कंसंट्रेशन कम है, तो डेफिनेटली वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर कंसंट्रेशन कम है, अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो डेफिनेटली पानी के मॉलिक्यूल्स बाहर चले जाएंगे. सो देयर विल बी अ श्रिंकेज ऑफ सेल. लेट अस सी, लेट आई शो यू. Plasmolysis. Plasmolysis is the process of shrinkage or contraction of the protoplasm of a plant cell as a result of loss of water from the cell through osmosis. We can induce plasmolysis in the laboratory by immersing living cells in a strong saline or sugar solution to reduce water in the cell. Normally, people use Royo or Traders Cantia plant epidermal cells for this experiment, as their colored cell sap is clearly visible. Take 2 glass slides and place them on the table. Take a Royo leaf from the petri dish. Fold the leaf and tear it along the lower side of the leaf. Using a forceps, pull out 2 small segments of thin transparent layer from the lower epidermis of the Royo leaf. Place the epidermal peels on both glass slides. Using a dropper, take some sodium chloride 0.1% solution from the beaker. Put 1 to 2 drops of solution on one slide. Using another dropper, take sodium chloride 5% solution from the beaker. Put 1 to 2 drops of solution on the next slide. Place a cover slip over the peel of both slides using a needle. Place the slides one by one under the compound microscope. Observe them under the microscope. Observation. After half an hour, we can observe that cells in sodium chloride 0.1% solution appear turgid, while cells in the sodium chloride 5% solution show plasmolysis. So, this is how, if you use 5% solution of sodium chloride, that solution is hypertonic solution, and as a result what will happen? Shrinkage of cell, and that phenomena in plant cell is called as a plasmolysis. चलो, ये जो एक्टिविटी मैंने आपको यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक में मेंशन किया है वो मैंने आपको वीडियो में दिखाई, सेम एक्टिविटी. ओके, नाउ अल्टीमेटली व्हेन वी टॉक अबाउट प्लांट सेल, तो सेल वॉल का फंक्शन क्या है? तो मेजरली इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द सेल ऑफ कोर्स. और सिमिलरली ये जो एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस किया डियर स्टूडेंट्स, दैट इज इन केस ऑफ हाइपरटोनिक. सपोज हम प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं. हाइपोटोनिक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फर्स्ट केस हमने जो डिस्कस किया था वो, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा? बाहर से वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर आएंगे. व्हाट विल हैपन? देयर इज अ स्वेलोइंग ऑफ द सेल. सेल साइज बढ़ जाएगी, राइट? तो एक लेवल तक साइज बढ़ेगी, फिर क्या होगा? बस्टिंग ऑफ सेल. बट अगर सेल वॉल है, केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, इफ इट इज कवर्ड विथ सेल वॉल, तो क्या होता है कि इट विथस्टैंड द एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बस्टिंग. इट मीन्स व्हाट? सेल बस्ट नहीं होता है डेफिनेटली, और व्हाट यू कैन से, इट विथस्टैंड सम प्रेशर, राइट? Because the cell swells, building up the pressure against the cell wall. Exactly, the wall exert equal pressure against the swollen cell, and hence such a cell can withstand much greater changes, and that is what the case of function of cell wall is. Cell wall का function दो ही याद रखना है. Number 1, it provide strength and rigidity to the plant cell. Number 2, if you put cell wall, I mean to say plant cell, into hypotonic solution, right, it can withstand much greater pressure, so that bursting of cell won't be possible. Cell burst नहीं होता है, right? So that is all about cell wall. You just have to remember
the points given in the short note. Otherwise डायग्राम एंड वीडियो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज से मैंने आपको बताया है. फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं. Let us talk about very important part of the chapter, that is second part, nucleus. Let us look again close to that figure what we exactly mean by nucleus is. You see, this is a plant cell. Nucleus is common in case of plant cell as well as in animal cell. But ये diagram अभी रखा है तो let I show you what we exactly mean by nucleus. तो सेल में हमने सेल वॉल लर्न कर ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लर्न कर लिया. चलो सेल के अंदर जाके देखते हैं कौन कौन से ऑर्गेनल्स है और क्या है. नाउ इफ यू टॉक अबाउट दिस पोर्शन ऑफ द सेल, कैन यू सी दैट? ओके फाइन, यू सी दिस इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियस. ये जो पूरा पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियस. फाइन, दैट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियस. ओके, उनका जो लेयर है दैट इज अ न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियस के अंदर भी एक और चीज है दैट इज न्यूक्लियोलस. ओके, न्यूक्लियर एनवेलोप. ये जस्ट याद रखने के लिए, अदरवाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं है डायग्राम, सो डोंट कंफ्यूज. वी जस्ट हैव टू रिमेंबर द वर्ड न्यूक्लियस. न्यूक्लियस जो है वो प्लांट सेल या तो एनिमल सेल की अंदर है. और न्यूक्लियस में कौन कौन सी चीजें हैं? तो न्यूक्लियर पोर, फाइन, न्यूक्लियर एनवेलोप, न्यूक्लियोलस. ओके, और न्यूक्लियोलस जो यहाँ पे है, एक और चीज भी हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज क्रोमोसोम. फाइन, वी विल कम टू दैट पॉइंट, बट अभी केवल डायग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू ये याद रखो कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज है. न्यूक्लियर पोर जो बाहर की ओर है, और वैसे ये डबल लेयर्ड है. It is bilayer. Let us see in the short note. Okay, यहां से शुरुआत होती है. The nucleus has double layered covering membrane that is called as a nucleomembrane. जैसे सेल को जो आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर था तो उसको हमने बोला प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो अब न्यूक्लियस को भी कवर करने के लिए दो लेयर्स है, डबल लेयर्ड, एंड दैट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस का आउटर कवरिंग लेयर है. सो दैट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. यू सी द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स विच अलाउज द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम था, बिल्कुल अब सिमिलर पार्ट इज देयर. न्यूक्लियस को भी वर्क करने के लिए मटेरियल्स की जरूरत है, राइट. वेस्ट मटेरियल अगर प्रोड्यूस होता है न्यूक्लियस के अंदर तो वो भी सेल की बार भेजना है, न्यूक्लियस की बार आई मीन टू से. सो डेफिनेटली विच पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज फार एज ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस इज कंसर्न. दैट पार्ट इज कॉल्ड एज अ उसको क्या बोलने वाले हैं? न्यूक्लियर पोर्स. लुक एट दैट इन डायग्राम. न्यूक्लियर पोर, ये जो छोटे छोटे पोर दिख रहे हैं आपको, लेट मी जूम. ओके फाइन, सो दिस पोर आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस. इनसाइड द न्यूक्लियस, आउटसाइड द न्यूक्लियस. ये डबल लेयर कवरिंग लेयर. ओके फाइन, दिस आर द टू लेयर्स ऐसे. ओके फाइन, नाउ एक जो चीज मैं डिस्कस करने जाने वाला हूं आज, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. एंड व्हाट आई मीन टू से, व्हाट इज इनसाइड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर क्या है? सो न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स. Chromosomes, I will show you the diagram. Chromosomes are nothing but they are visible as rod-shaped structures. Fine. And chromosome plays very important role as far as division of single cell is concerned. You please remember that part. Chromosomes का रोल कहाँ पे है? डिवीजन ऑफ सेल में, राइट. सिंगल सेल को डिवाइड करना है, क्रोमोसोम पार्ट कम्स इनटू द पिक्चर. और ये ही क्रोमोसोम्स है जिसमें हेरिडिटी की सारी इंफॉर्मेशन छुपी होती है.
right? Chromosomes contain information for inheritance of feature. Inheritance means transfer. Features means characteristics. Transfer of characteristics from the parents to the offspring. Offspring यानी कि next generation, right? In the form of DNA. We all know very well deoxyribonucleic acid. Fine. So DNA is nothing but part of chromosome. Let me clear 3 words. Chromosome जो है that is made up of DNA, जिसमें जो हेरिडिटी की इंफॉर्मेशन है वो छिपी होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड थिंग, DNA is a chemical, deoxyribonucleic acid, एंड क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ DNA. और यही क्रोमोसोम का एक छोटे से छोटा हिस्सा वी विल कॉल इट एज अ जीन, जीनेटिक मटीरियल, जीन, GENE, जीन. लेट अस सी, वी विल डिस्कस. Chromosomes are composed of DNA and protein. DNA molecules contains information necessary for constructing and organizing the cells. I mean to say cell division. Functional segment of DNA are called as a gene. Functional segment means what? छोटे से छोटा हिस्सा DNA का, छोटे से छोटा हिस्सा क्रोमोसोम का, because chromosomes are ultimately made up of DNA and protein, right? So don't confuse, dear students, कि what is sir DNA, what are chromosomes, what are gene. ये 3 में confusion है. Confusion करने की कोई जरूरत नहीं है. Let I show you the diagram. Okay, just clear. Fine. ये जो न्यूक्लियस का डायग्राम है, सेल न्यूक्लियस का, उसके अंदर न्यूक्लियोलस है जो मैंने बताया था आपको. और ये आपको जो दिख रहे हैं रोड लाइक स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड एज अ क्रोमोसोम. ये डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो. इट इज अ सिंपल डायग्राम, और डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ही पता चलेगा कि हाउ इट लुक्स, बिकॉज न्यूक्लियर पोर्स प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल एक्सचेंजिंग द मटेरियल्स फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियोलस जो न्यूक्लियस के अंदर है, और इसके अलावा क्या है, क्रोमोसोम पार्ट. नाउ लेट आई शो यू व्हाट एक्चुअली क्रोमोसोम्स आर. ओके, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम. लेट मी जूम. ओके, नाउ दिस इज रोड लाइक स्ट्रक्चर. अब तो दिख रहा होगा, राइट? दैट इज कॉल्ड एज अ सिंगल क्रोमोसोम. Single chromosome, and this chromosome, dear students, it is made up of DNA and protein, deoxyribonucleic acid and protein, इसके बने होते हैं. और ये जो पार्ट है उसमें हमारी हेरिडिटी की सारी इंफॉर्मेशन छुपी होती है, एंड दैट इज व्हाई वी लुक वेरी क्लोज टू अवर पेरेंट्स. हम अपने माँ बाप जैसे दिखते हैं. क्यों? बिकॉज व्हाट आई मीन टू से, ये इंफॉर्मेशन आपके पेरेंट्स से आप में ट्रांसफर हुई थ्रू दी सिंगल सेल, एंड दैट इज इनसाइड द सेल न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर क्या है भाई? जीन. ओके. नाउ ये डीएनए का छोटे से छोटा हिस्सा ले लो तो दैट इज कॉल्ड एज अ जीन. उसको हम क्या बोलने वाले हैं? जीन. यू विल स्टडी इन हायर स्टैंडर्ड के हाउ डीएनए लुक्स. अभी डिटेल में डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? मेक श्योर क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन. डीएनए वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, वो क्या है वो आप हायर स्टैंडर्ड में आप पढ़ोगे, फाइन. बट क्रोमोसोम्स ऐसा दिखता है. तो आप चाहे क्रोमोसोम की डायग्राम भी ड्रॉ करना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन ड्रॉ इट. ओके, न्यूक्लियस की तो करनी ही है, बिकॉज तभी तो पता चलेगा कि इनका क्या रोल है. Fine. Okay, so what I mean to say, dear students, nucleus plays very very central role in cellular reproduction. एक सेल में से 2 सेल, 2 में से 4 करना है तो न्यूक्लियस ही काम करता है. न्यूक्लियस के अंदर जो चीज है वही काम आती है, एंड हेंस दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल. आई मस्ट से. Fine. Along with the environment in determining the way the cell will develop. What form it will be exit full maturity. I mean to say single cell is getting matured, right? अब ये जो न्यूक्लियस वाला हिस्सा है हमने पहले भी डिफाइन किया था
कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर, organisms are there, unicellular organism and multicellular organism. That part we have cleared in earlier lectures. Fine. Now अब एक सेल के टाइप्स अगर मैं डिफाइन करूं तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. दोनों सेल जो मैंने बताया, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल को हम बोलेंगे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल को हम बोलेंगे यूकैरियोट्स. डिफरेंस क्या है? तो सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल मे बी पुअरली डिफाइंड, इतनी अच्छी तरह से डिफाइन नहीं है. रादर एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है जो डबल लेयर वाला बताया था ऊपर वो. सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली एंड ओनली न्यूक्लिक एसिड, केवल और केवल डीएनए है, नथिंग एल्स. तो ये ऑर्गेनिज्म को हम बोलने वाले हैं प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है प्रो मीन्स प्रिमिटिव, प्राइमरी, एंड कैरियोट्स मीन्स न्यूक्लियस. प्राइमरी न्यूक्लियस है जिसमें न तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, केवल और केवल क्या चीज है भाई? न्यूक्लिक एसिड. ओनली द थिंग विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज न्यूक्लिक एसिड. ओके. और जो ऑर्गेनिजम्स के सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सो दे आर कॉल्ड एज अ यूकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, यू विल बी वेरी वेरी क्लियर. प्रोकैरियोटिक सेल में एक और डिफरेंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज जो हम नेक्स्ट लेक्चर में ऑर्गेनल्स जब हम लर्न करेंगे तो ये भी डिफरेंस आएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो नहीं है, न्यूक्लियर रीजन इज पुअरली डिफाइंड, साथ साथ में लैकिंग ऑफ मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिज्म. यानी कि जो यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स क्या है? लेट आई शो यू. ये जो ऑर्गेनल्स आपको दिख रही है, फॉर एन एग्जांपल ये है गोल्गी बॉडी, ये है गोल्गी एपरेटस, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, दे आर रिबोसोम्स. तो ये साइटोप्लाज्म में कई सारे ऑर्गेनल्स है. बट इफ आई टॉक अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल, उसमें ऑर्गेनल्स नहीं है, लैक ऑफ मेजर ऑर्गेनल्स. दिस इज द थर्ड एवर डिफरेंस इफ आई टॉक अबाउट डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. फाइन. द ओके, next part is very very important. The chlorophyll in photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with membrane vesicles but not with the plastids. Plastid क्या है वो हम next lecture में discuss करने वाले हैं. I mean to say it is a organelles, chloroplast, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट. कलरिंग पिगमेंट्स में हम डिस्कस करेंगे अलग से ऑर्गेनल्स. फाइन. सो व्हाट आई मीन टू से कि if I talk about prokaryotic cell, how it looks, you see nuclear membrane is poorly defined, केवल और केवल अंदर न्यूक्लियोइड्स है यानी कि न्यूक्लिक एसिड है, नथिंग एल्स. सेल वॉल है, इफ इट इज अ प्लांट सेल देन सेल वॉल है, और एक दो ऑर्गेनल्स है, दैट इज अ रिबोसोम. फाइन. अदरवाइज द सेल इज व्हाट यू कैन से इमेच्योर सेल आप बोल सकते हो. वो सेल कैसा है? इमेच्योर सेल. इंट्रोडक्शन आज डिस्कस कर ले साइटोप्लाज्म का. साइटोप्लाज्म सेल का वो हिस्सा है कि जो फ्लूइड वाला हिस्सा है, और वही साइटोप्लाज्म में कई सारी ऑर्गेनल्स रहती है. बट साइटोप्लाज्म मीन्स व्हाट? इट इज फ्लूइड, इट इज लिक्विड. और ये वो लिक्विड है जो अगर आप कोई भी सेल, फॉर एन एग्जाम्पल ओनियन पिल वाला जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया था और स्टेन किया था सैफ्रेनिन से, राइट. तो साइटोप्लाज्म कभी भी स्टेन नहीं होते हैं, राइट. द एंड by that way you can easily find out that this is a cytoplasm. So this region takes up very little stain and hence it is called as a cytoplasm. स्टेन करते हो, उस पे डाई का सॉल्यूशंस ऐड करते हो सेल में, तो सब चीजें स्टेन होगी, कलर्ड होगी, बट साइटोप्लाज्म वैसे के वैसा ही रहेगा. फाइन.
द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. फाइन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है और बहुत सारी ऑर्गेनल साइटोप्लाज्म में होती है. सेल ऑर्गेनल्स आर एनक्लोज्ड बाय द मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोट्स. बिसाइड्स द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर रीजन, membrane bound cell organelles are also absent. थर्ड डिफरेंस जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर रीजन इज पुअरली डिफाइंड. नंबर 2, उसमें केवल और केवल न्यूक्लिक एसिड ही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट. एंड नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर ऑल्सो एब्सेंट. कोई भी ऑर्गेनल्स भी नहीं है. ऑन अनदर हैंड, eukaryotic cell have nuclear membrane as well as membrane enclosed organelles. The significance of membrane can be illustrated with the examples. Okay, ये पैराग्राफ में अब डिस्कस करने जा रहा हूँ कि वायरस जो भी ये कोरोना वायरस, कोई भी वायरस ले लो, रादर व्हेन आई टॉक अबाउट वायरस, तो वायरस की बॉडी अगर आप बाकी सारे सेल्स से कंपेयर करें तो दे आर टोटली डिफरेंट इसलिए कि ये वायरस में लैक ऑफ एनी मेम्ब्रेन्स, वायरस में कोई भी मेम्ब्रेन्स नहीं है, न तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन न तो ऑर्गेनल्स के मेम्ब्रेन्स, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, राइट. बट व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विथ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वायरस के पास केवल और केवल क्या है, न्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीएनए एंड आरएनए, और कुछ भी नहीं है. तो वायरस को मल्टीप्लिकेशन करना है तो साइटोप्लाज्म में रही सारी ऑर्गेनल्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वायरस के पास तो वो है नहीं. फाइन, तो वायरस क्या करेगा, बॉडी में घुसा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और वो बॉडी में जो सेल है उसकी सेल मशीनरीज यूज करता है. यानी कि हमारे सेल में घुस गए, फॉर एन एग्जाम्पल, तो हमारे जो ब्लड सेल्स है, हमारे जो टिश्यू सेल्स है, वो सेल में जो साइटोप्लाज्म है, जो ऑर्गेनल्स है, वो ऑर्गेनल्स को यूज करेंगे वायरस और फिर मल्टीप्लाई होंगे. फाइन, तो वो वायरस कैनॉट बी सेड टू बी लाइव, वायरस कैनॉट बी सेड टू बी अ डेड. इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि वो कंफ्यूज्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि उनको लाइव भी नहीं बोल सकते, क्योंकि जब तक वो किसी लाइव ऑर्गेनिजम्स के कांटेक्ट में नहीं आता है तब तक वो कुछ नहीं करता है. सॉलिड सरफेस पे वायरस ऐसे ही चिपका हुआ है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. फाइन, इट इज अ डेड वैसे. बट अगर वो वायरस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कांटेक्ट में आ गया तो डेफिनेटली नाउ इट स्टार्ट्स मल्टीप्लाइंग. ओके, सो दैट इज व्हाट अबाउट टुडेज लेक्चर इज. होमवर्क में सेल साइटोप्लाज्म की शॉर्ट नोट, न्यूक्लियस की शॉर्ट नोट, ये पीडीएफ भी मैं शेयर करने वाला हूँ, और वो जो येलो कलर की लाइन मैंने अलग से बनाई है दैट यू हैव टू मेंशन. ओके, और जो फिगर मैंने आपको बताई वो फिगर डेफिनेटली यू हैव टू ड्रॉ. ये इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी नहीं है ज़रूरत, ये फिगर ड्रॉ करना है, राइट, ताकि पता चले. और इफ इट इज़ पॉसिबल ड्रॉ दिस फिगर, क्रोमोसोम वाली फिगर. फाइन, और the third short note that you have to mention is all about cell wall. cell wall की कोई भी फिगर नहीं बनानी है, बट cell wall में जो मैंने बताया कि किसकी बनी होती है cell wall, प्लांट सेल में cell wall है, एनिमल सेल में नहीं है. what about the strength of cell wall? okay, cell wall is composed of cellulose. प्लाज्मोलिसिस क्या है, राइट. हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल वॉल ही सेल को बचाता है, राइट. तो ये सब आपको होमवर्क में शॉर्ट नोट, मेनली 3 शॉर्ट नोट, सेल वॉल, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. ओके, नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस अबाउट ऑर्गेनल्स. नेक्स्ट टाइम हम डिफरेंट ऑर्गेनल्स डिस्कस करेंगे, और फिर कंपैरिजन से सारे ऑर्गेनल्स के जो फंक्शंस है हो हम इजीली याद रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, इजीली. ओके, फाइन, थैंक यू.